दोस्तों छोटो सा अंकोल ट्री है, यहाँ का लोकल प्लांट है। बट ये दोस्तों उसका हार्वेस्टिंग करके भी लगाया, कई बार नहीं लगता, इसलिए मैंने छोटा प्लांट ट्राई किया और ये लगाया। बहुत ही मुश्किल हुई थी, हमारे यूनिक सिस्टम से मैंने उसको लगाया तो लग गया। अब पहले भी इस तरह का अनबैलेंस हुआ और हमने कुछ ब्रांचें खो दी थी दोस्तों। इस बार वो गलती मैं नहीं करना चाहता। इसका ग्रोथ पैटर्न भी दोस्तों थोड़ा अलग कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डोरमेसी में चला जाता है, एक भी पत्ता नहीं रहता विंटर में। और अब मॉनसून से पहले भी उसने बढ़िया ग्रोथ दिखाया और अब भी ये ग्रो कर रहा है। तो उस वक्त जब उसने ग्रोथ दिखाया था तब अनबैलेंस हुआ और कुछ से हमारे जो ब्रांची थी इस प्लांट की वो चली गई थी, इसलिए मैं इस बार उसको ज़्यादा वाइगोर नहीं होने देना चाहता, जिससे अनबैलेंस हो और फिर से कुछ ख़राब चीज़ें हो अपने लिए। तो ये दोस्तों ऐसी ब्रांच को कहते हैं दोस्तों सेक्रीफाइस ब्रांच, क्योंकि उसका हमें बलिदान करना होता है। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाली ब्रांच अगर मोटी नहीं कर पाते हैं तो बोनसाई कभी प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। तो जितना हो सके उतना प्रोपोर्शन कर में लाना है इस प्लांट को। यहाँ रिवर्स टेपर का भी प्रॉब्लम है, बट जब प्लांट ही रेयर है तो फिर ये सब चलता है। यूनिकनेस कह सकते हैं, यूनिक प्लांट है, बट ये बढ़िया सा शेप में भी आ रहा है दोस्तों। मुझे बड़ा पसंद है जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो पूरा प्लांट फ्लावरिंग से भर जाता है। बचपन से देखते हुए बड़ा हुआ हूँ मैं इस प्लांट को, और मुझे कब से चाहिए था पर मिल ही नहीं रहा था। तो इस लोअर ब्रांच को कब तक रखेंगे हम ऐसे ही, जब तक कि ऊपर ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए दोस्तों। एक साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें कंट्रोल करना होगा ग्रोथ को। यहाँ ज़्यादा वायर बाइट हुआ है तो उसको वायर को निकाल देते हैं, बाकी इतना ज़्यादा वायर बाइट नहीं है तो मैं रखूँगा। तो जहाँ वायर बाइट है वहाँ से निकाल दीजिए और रख दीजिए दोस्तों। जब भी कोई मुझसे इस प्लांट का सीड मांगता है तो बहुत देर कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि उसका सीजन मानसून आते ही चले जाते हैं सब। ये नदियों के किनारे होता है, बाढ़ आ जाती है तो उसके सीड्स चले जाएंगे। तो किसी ने मांगा था इस बार भी इसके सीड्स, फिर भी मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं कलेक्ट ही नहीं कर पाया। इस बार मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया और जो सीड्स रखे थे वो भी गायब हो गए। कार में ही पड़े थे तो किसी ने कार वॉश किया और वो सब चला गया। तो सही सीजन में सही चीज़ें मिल भी जाती हैं, पर हम अगर इसको संभालेंगे नहीं तो वो गवा देंगे दोस्तों। तो बढ़िया सा शेपिंग भी हो जाएगा इस प्लांट का। जैसा भी है मुझे पसंद है, इसलिए मैं इस प्लांट को ट्रेन कर रहा हूँ। सीड से भी जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, पर सीड्स सीजन में ही मिलते हैं। उसके प्लांट कहीं भी ऐसे ही नर्सरी में भी नहीं मिलते हैं, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। उसका मुझे भी बड़ा प्लांट चाहिए पर नहीं है, तो इसी से काम चलाना होगा, क्योंकि अब तो इतने सारे प्लांट्स हो गए हैं कि प्लांट मैनेज करने पड़ेंगे मुझे। फिर भी हर साल कुछ न कुछ नए पौधे आ ही जाते हैं कलेक्शन में। इस बार भी कुछ नए लाया हूँ। अगर आपने कोई काम किया है और हमारे चैनल से आपको कोई हेल्प मिली है प्लांट डेवलप करने में या आपके आर्ट को निखारने में, तो ज़रूर शॉर्ट वीडियो बना के भेज सकते हैं दोस्तों बिहार से भेजा है प्लांट धीरज कुमार जी ने। जेल प्लांट में अगर आप अनवांटेड ब्रांचें निकाल देते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से शेपिंग हो जाता है, आप देख ही सकते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जुड़े रहे हमारे चैनल से और आपका वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। तो आप कुछ बातें बोल सकते हैं या फिर ऐसे ही 16x9 फॉर्मेट में आप मुझे भेज दीजिए, मैं अटैच करूँगा, जिससे हमारे जैसे या आप जैसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सके और वो इंस्पायर बना पाए। थैंक यू।